गाड़ी सुबह सुबह में अच्छी कूलिंग करती है, शाम में अच्छी कूलिंग करती है, लेकिन 10-11 बजे के बाद 2-2:30 बजे तक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है गाड़ी का। एनवायरनमेंट का भी 40 डिग्री के आसपास तक हो जाता है, तो एसी काम करना बंद कर देता है और कूलिंग कंप्रेसर बार बार ट्रिप मारता रहता है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, ऐसा पानी ले लो, ठीक है। रेड लाइट पे तो आप मार नहीं सकते, लेकिन अगर घर पे ही ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कंडेंसर पे ऐसे पानी मार सकते हैं, क्योंकि एसी कंडेंसर ही गाड़ी की जो एसी गैस है उसको कूल करता है, मतलब ठंडी करता है, और ठंडी जैसे ही गैस हो जाएगी तो आपकी गाड़ी की कूलिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसी के ऊपर। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये आते हैं कि सर जी जब हम सुबह सुबह में गाड़ी चलाते हैं एसी ऑन करके तो बहुत अच्छी हमें कूलिंग मिलती है, और जैसे ही हम 10-11 बजे के बाद 3-4 बजे 2-3 बजे तक हम गाड़ी को चलाते हैं और वो गाड़ी हमारी मतलब जैसे रेड लाइट पे खड़ी है उस टाइम पे बहुत कम कूलिंग करती है और कंप्रेसर बार बार ट्रिप मारता है। उसका क्या कारण है? गाड़ी बम्पर टू बम्पर रहती है, उस कंडीशन में कंप्रेसर ट्रिप मारता रहता है, मतलब बंद होता रहता है जल्दी जल्दी, और अंदर कूलिंग नहीं मिलती है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्यों कंप्रेसर बार बार ट्रिप मारता है। ठीक है, जब हमें ये समझना पड़ेगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसी अगर प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है तो वो लोग मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं और सीधा मैकेनिक कहता है कि कंप्रेसर का काम करना पड़ेगा या गैस कम हो गई है, बहुत सारी चीजें वो बता देते हैं। नेसेसरी 2000 से 3000 रुपया खर्चा बिना मतलब, जो कि होना नहीं चाहिए था, वो आपसे करवा देता है। और गाड़ी में सेम अगर 2-4-10 दिन वो गाड़ी ठीक रही, फिर उसके बाद वैसा ही उसमें होने लगता है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं फ्रेंड्स, ये एक तरीके से नॉर्मल है। वो क्या है, वो आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। तो मैं इसको बताता हूं किस तरीके से होता है। होता क्या है, जब हम अपनी गाड़ी का एसी ऑन करके चलते हैं सुबह सुबह में, एक तो एनवायरनमेंट ठंडा होता है और वहां पर इतनी जाम वगैरह नहीं होता। जैसे रेड लाइट पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वो भी एसी ऑन होके रहते हैं, और वहां पर जो एनवायरनमेंट रहता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, उस कंडीशन में होता क्या है, जो एसी कंडेंसर है हमारा, उसको गर्म ही हवा मिलती रहती है। जो कूलिंग फैन है वो गर्म ही हवा खींचेगा। ठीक है, जब गर्म हवा उसके अंदर से आर पार होगी तो उतना कूलिंग गाड़ी के अंदर नहीं आएगी। समझ रहे हैं? अब समझना ये है कि एसी कंडेंसर का काम क्या है। सबसे पहले एसी कंडेंसर का काम ये होता है, जो भी कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर आती है या गैस आती है, वो एक तो हाई टेम्परेचर पे होती है और पूरे प्रेशर पे होती है। ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए ही एसी कंप्रेसर लगाया जाता है। उसका टेम्परेचर भी लो हो जाए, ठीक है, और उसका जो प्रेशर है वो भी लो हो जाए, इसलिए लगाया जाता है। अब एसी कंडेंसर इस काम को करेगा ही नहीं। ठीक है, तो सर्किट में घूम के वो गैस सीधा कंप्रेसर तक जाएगी। ठीक है, वो गर्म की गर्म गैस कंप्रेसर तक जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंप्रेसर ट्रिप करेगा गर्म होके बार बार। इस वजह से कूलिंग अंदर हमें गर्म मिलती है। ठीक है, अभी मैं गाड़ी पे आपको दिखाता हूं होता क्या है। तो अभी मैंने बोनट इसका खोल लिया है और सामने से देखिए 2 पाइप इस पे लगे हुए हैं। ये एसी कंप्रेसर होता है गाड़ी का। यहाँ देखिए डिस्चार्ज पाइप लगा हुआ है। ये पाइप घूम घाम के देखिए हाई एच, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो ये पाइप क्या होता है, ये एसी कंडेंसर के ऊपर वाले हिस्से पे लगा रहता है। ठीक है, और ये होता है रिसीवर ड्रायर। ये जो आपको दिख रहा होगा ये रिसीवर ड्रायर होता है। ये जितनी भी गंदगी वगैरह होती है उसको अपने पास ही रख लेती है, गैस को छान के आगे भेजती है। तो यहाँ पर अब देखिए कूलिंग फैन लगा हुआ है, ये चलता है और ये क्या होता है, ये एयर को खींच के आगे इंजन की तरफ देता है। आपने देखा होगा ना, जब आपकी गाड़ी का एसी ऑन रहता है या फैन कूलिंग टेम्परेचर एक ऊपर आ जाता है, मतलब एक टेम्परेचर पे आके फैन चलता है तो गर्म हवा इंजन की तरफ वो फेंकता रहता है। अभी यहाँ से आप देखना सामने की तरफ से एसी कंडेंसर इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, सामने ये जो फिन्स है, और यहाँ से देखो नीचे से, यहाँ से क्लियरली एसी कंडेंसर दिखाई दे रहा है। तो ये एसी कंडेंसर इसीलिए आगे लगाया जाता है कि ठंडी हवा इसको मिले। ठीक है, ठंडी हवा इसको मिलती है तो ये अच्छे से कूलिंग करता है और गैस को जो है ठंडी करके आगे एसी कंप्रेसर में वापस से कूलिंग सर्किट के अंदर भेजता रहता है। ठीक है, अगर ये ही इसको ठंडी नहीं करेगा तो एसी कंप्रेसर में गर्म ही गैस जाएगी और वो क्या करेगी, कंप्रेसर को बार बार ट्रिप करेगी। इस कंडीशन में
लोग ये समझ लेते हैं कि या तो कंप्रेसर खराब हो गया है, वो लोड लेने लग गया है, या गाड़ी के अंदर एसी की गैस जो है वो कम हो गई है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। रेयर केसेस होते हैं, बहुत ही कम केसेस में या तो गैस कम मिलती है, और अगर गैस कहीं से भी कम होगी तो लीकेज, जिस तरीके से यहाँ से हल्का सा ऑयल आपको लीकेज दिख रहा है ना, ये इंजन ऑयल, ऐसे ही जहाँ से भी गैस लीक होगी वहीं पर इस तरीके का, जैसा ये है ना ये मॉइस्चर, इस तरीके का मॉइस्चर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके का मॉइस्चर दिखाई देने लग जाएगा तो समझ लेना है हमें कि उसी जगह से गैस लीक हो रही है। रिंग डाल के, एक उसमें रिंग होता है पाइपों के अंदर, रिंग डाल के, जैसे ये मान लो यहाँ पर, यहाँ से हल्का सा मॉइस्चर आपको दिखाई दे रहा है तो इस पाइप के अंदर रिंग लगा रहता है, और रिंग चेंज करके हम अपनी गाड़ी का जो एसी गैस लीकेज है उसको बंद कर सकते हैं। बहुत से लोग पाइप रिप्लेस करने का रिक्वायरमेंट डालते हैं, डीलर एंड पे तो यही होता है, लेकिन वो रिंग डाल के जो हमारा काम पाइप रिप्लेस करने की वजह से 1500-1600 तक चला जाता है, वो 100 रुपये में काम बन जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और दूसरा, ये कंप्रेसर इसका कभी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि बम्पर टू बम्पर गाड़ी रहती है, गर्म एयर एसी कंडेंसर को मिलता रहता है, क्योंकि फ़ैन चलेगा तो एसी कंडेंसर गर्म ही एयर लेगा और गैस को जल्दी से ठंडा नहीं कर पाता है। उस कंडीशन में ये कंप्रेसर बार बार हमारी गाड़ी का कंप्रेसर ट्रिप मारता रहता है, जिस कंडीशन में हमें कूलिंग कम मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा कि रेड लाइट के ऊपर जाके, रेड लाइट पे जाके गाड़ी हमारी कूलिंग कम क्यों करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसी कंडेंसर पे पानी भी मार देते हैं, रेडिएटर पे भी मार देते हैं, उससे कूलिंग बढ़ जाती है। तो ये एक अच्छा वो है, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, एसी कंप्रेसर खराब है या कोई और प्रॉब्लम है। तो आपको ये समझना होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।